दोस्तों, जहां एक तरफ टीसीएस धर्म परिवर्तन विवाद देश में शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बीच में अपनी एक नई समस्या लेके ये चश्मे वाले भाई साहब भी घुस गए। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, दरअसल ये मामला है लेंसकार्ट के एम्प्लॉय ड्रेसिंग मैनुअल से जुड़ा हुआ और इसमें यह बताया गया है कि वर्क प्लेस पे आप हिजाब और पगड़ी तो पहन सकते हैं, पर हिंदू धर्म का प्रतीक बिंदी, सिंदूर, कलावा या फिर तिलक आप नहीं लगा सकते। और भाई साहब, इस वजह से इंटरनेट में जो बवाल मचा है आप खुद देख लीजिए। देख सकते हैं कि किस तरह लेंसकार्ट के जो एक आउटलेट है, कंपनी आउटलेट है, वहाँ पे स्वास्तिक बनाया जा रहा है ताकि सीधा सीधा पीयूष बंसल के ऊपर चाटा मारा जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ? इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ? तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए। लगाओ इसको, लगाओ तिलक। लेंसकार्ट का एक ऐड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? नहीं कि हमारी कंपनी में तिलक और शिखा अलाउड नहीं है। मैंने मना कर दिया साफ साफ, ये नहीं मैं निकलने वाला। तो दूसरे दिन ट्रेनिंग के दूसरे दिन मुझे वहां से निकल गया दिया। दरअसल इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब एक यूजर ने लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष जी को टैग करते हुए ये ट्वीट किया, जिसमें यूजर ने लेंसकार्ट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अटैच करते हुए ये लिखा कि कई सारी कंपनियां पॉलिसी सिर्फ माइनॉरिटी को फायदा देने के लिए बनाती है और वो पॉलिसी सिर्फ माइनॉरिटी को ही फायदा पहुंचाती है, जबकि मेजोरिटी जैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग जो लेंसकार्ट जैसे कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कुछ भी रिलीजियस एक्सप्रेशन अलाउड ही नहीं होता। और दोस्तों, ये सच है कि लेंसकार्ट का जो एम्प्लॉय ड्रेसिंग कोड मैनुअल है, इसमें यह साफ है कि आप ब्लैक कलर का हिजाब और पगड़ी तो वर्क प्लेस पे पहन सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति बिंदी, तिलक, सिंदूर या फिर कलावा आप वर्क प्लेस पे नहीं पहन सकते। और यहाँ तक कि इनके ड्रेसिंग मैनुअल में ये भी है कि जैसे हिंदू धर्म में कुछ पर्व आते हैं लाइक नवरात्रि एक्स्ट्रा, जो महिलाएं उसमें ड्रेसेस पहनते हैं, वो भी ऑफिस के अंदर पूजा के दूसरे दिन के बाद आप नहीं पहन सकते। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा तो करती है, क्योंकि हाल ही में टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का जो केस सामने आया है, उससे पूरे देश के अंदर स्पेशली हिंदू धर्म को लेकर देश में मुद्दा वैसे ही गर्म चल रहा है। और बीच में ये चश्मे वाले भाई साहब ने घुसकर आग में घी डालने का काम कर दिया भाई साहब। और देखते ही देखते इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लोग लेंसकार्ट को बाइकआउट करने की बातें करने लगे। कोई इन्हें दोगला बताने लग गया तो कोई इन्हें देशद्रोही तक बताने लग गए। देश की एक जानी मानी कंपनी लेंसकार्ट, जिसकी एक गाइडलाइन ने बवाल मचा दिया है। ये एक आईवियर ब्रांड है जिसकी बिंदी, तिलक पर बैन और हिजाब को मंजूरी देने वाली गाइडलाइन के चलते हंगामा बढ़ गया है। मामले की संवेदना और बढ़ते बवाल को देखते हुए कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल ने सफाई दी। भाई साहब ने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया कि हमारी कंपनी के अंदर कोई ऐसा रूल भी है, पर जब शायद सर ने वापस जाकर अपने एम्प्लॉय मैनुअल कोड को दोबारा पढ़ा होगा तो तुरंत सफाई देते हुए ये कह दिया कि हाँ, ये रूल पहले कभी हमारी कंपनी में होगा, पर ये बहुत पुरानी बात होगी, अब हमारी कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन भाई साहब, हमारे इंडिया में सियाणों की कोई कमी नहीं है। तुरंत एक यूजर प्रूफ के साथ सर का जवाब लेके हाजिर हो गया। यूजर ने बकायदा कंपनी की पॉलिसी की कॉपी अटैच करते हुए लिखा कि सर, ये आपकी कंपनी की पॉलिसी महज 2 महीने पुरानी है और 2 फरवरी 2026 को ये आपके एम्प्लॉय ड्रेसिंग कोड मैनुअल में एड ऑन हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पुरानी बात नहीं है और इंटरनली आपकी कंपनी में अभी भी ये रूल चल रहा है। और कमाल ये हुआ कि उसके कुछ टाइम बाद पीयूष बंसल साहब और लेंसकार्ट कंपनी ने पूरे देश को इस गलती के लिए माफी मांग ली और कंपनी ने कहा कि हमसे ये गलती हुई है, लेकिन कुछ वे पे ये गलत पोर्ट्रे भी किया गया है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। और ऐसे ही देश और दुनिया के सभी डेवलपमेंट से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।